योगी की प्रचंड जीत से बौखलाया पाकिस्तान। योगी के बढ़ते कद से पाकिस्तान की उड़ी नींद। अब यूपी का शेर किसका करेगा शिकार? क्या योगी के नेतृत्व में होगी पीओके की घर वापसी? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ एक बार फिर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। जी हाँ, पाकिस्तान पहले से ही परेशान था कि यूक्रेन रूस के संकट में हमें कोई पूछ नहीं रहा है, और ऊपर से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बनता है देख इमरान सरकार की नींद उड़ गई है, या फिर यूँ कहें कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत डरी हुई है यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बनता हुआ देख वहाँ के लोग डरे हुए हैं। और देखिए ना, सोशल मीडिया में पाकिस्तान की तरफ से तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार को बनते देख पाकिस्तान के तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अब एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ एक अलग जंग लड़ी जाएगी। जो भारत है अब वो हिंदुत्व की राह पे चल पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूपी में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आ रही है, तो पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी हुई है? पाकिस्तान आखिरकार इतना डरा क्यों है? क्या योगी का यूपी में आना पाकिस्तान के 5 टुकड़े, या फिर यूँ कहें कि पाकिस्तान के 5 टुकड़ों की श्री संत बेतरा अशोका जी की जो भविष्यवाणी है, क्या वो सच साबित होने वाली है? आइए इसी को लेकर हम बात करते हैं सर से। क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ की जीत से पाकिस्तान और विघटनकारी ताकतों के पेट में बहुत बड़ा दर्द होगा। उसका मेन रीज़न है कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। और पाकिस्तान का जो गजबा हिंद का एजेंडा जो था, उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो केंद्र है वो यूपी ही था। वहाँ से वो किसी भी तरीके से युवाओं को या विघटनकारी ताकतों को अपने साथ करके अपने इस एजेंडे में कहीं कामयाब हो सकता था। लेकिन उनका वो स्वप्न गजवा हिंद का, वो बिल्कुल उनको धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये योगी हैं, सन्यासी हैं, धर्म की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये कभी भी किसी भी कीमत पर विघटनकारी ताकतों को कहीं पर भी जमने नहीं देंगे। विघटनकारी ताकतों को कोई भी गलत कार्य नहीं करने देंगे और चुन चुन कर उनको जेल के अंदर डालेंगे। ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, विघटनकारी ताकतों को नेस्ताबूद करेगी। वो आपने इनके 17 से 22 वाले कार्यकाल में अपनी आंखों के सामने देखा है जी। कि जितने भी आतंकवादी मानसिकता के लोग या जितने भी आपके गुंडा तत्व थे, उनकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से उन्होंने डिमोलिश किया। उन्होंने जिन लोगों ने गवर्नमेंट की लैंड को अनऑथराइज वे में डेवलप करके उस पर आनंद ले रहे थे, उसको डिमोलिश किया। और जिन लोगों ने आपका उपद्रव में या किसी भी तरीके से सरकार का जो नुकसान किया, उससे किस तरीके से उन्होंने रिकवरी का वो किया था। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र जो हिंदुस्तान है, ये बहुत बड़ा राष्ट्र है। इसमें हर जाति के लोग रहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो आपका हमारे जो
कोर्ट्स हैं उनको जो डिसीजंस हैं कभी भी ये जो आपके विघटनकारी ताकतें हैं इनको कभी भी बच निकलने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको, अगर कोई उपद्रव करता है, जब कोई राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान देता है तो उसकी भरपाई उससे करवानी बहुत ज़रूरी है जी। जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था। तो सबसे बड़ी परेशानी जो है योगी आदित्यनाथ जी से विघटनकारी ताकतों का, हाँ। और जिनका एजेंडा जी। गजबाए हिंद को हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करने का था, वो स्वप्न जो है उनका धूमिल हो चुका है। रही बात आपने बोला कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े, देखिए पाकिस्तान के 5 टुकड़े की जो भविष्यवाणी है बहुत पहले हो चुकी है कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, लेकिन उसमें कब होंगे उसका डिटेल में एनालिसिस जो है मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। लेकिन अब जो है समय आ गया कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होना निश्चित है। उसका कारण ये है कि इस समय जो शनि अपनी राशि में चल रहे हैं और शनि न्याय के देवता हैं, अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे दूसरे देश में विघटन होता है तो शनि आपके देश को भी विखंडित करेगा, विघटन करेगा। अफगानिस्तान की जो बुरी हालत हुई है उसका मेन कल्प्रिट जो है पाकिस्तान है। जी। अगर आप देखिए अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ, वहाँ पे कितनी भूखमरी, कितनी गरीबी और किस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कत्लेआम और ये अन्याय जो हुआ है वो सब आपने देखा है। उसका खामियाजा जो है उसके कारण ये आपका पाकिस्तान जो है विघटित होगा और बहुत जल्दी होगा। योगी आदित्यनाथ केंद्र का रुख करेंगे। योगी आदित्यनाथ की अगर पीएम मोदी से तुलना की जाए तो हमेशा उनकी एक हिंदुत्व हार्डकोर छवि रही है। अगर पीएम मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने में सोचेंगे तो हम लोगों का ऐसा मानना है योगी आदित्यनाथ सोचेंगे भी नहीं, सीधा कर देंगे। क्या लगता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मोदी के रहते अगर नहीं मिल पाता है, उनके कार्यकाल में नहीं मिल पाता है, क्या योगी आदित्यनाथ उसे अखंड भारत का हिस्सा दोबारा बना पाएंगे? देखिए आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं एक्शन में बहुत एग्रेसिव हैं। देखिए वो अभी मुख्यमंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं जी। जो सीट का डेकोरम होता है और जिस सीट पे आपको बिठाया जाता है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, और उस सीट को जो उनके जो शुभ चिंतक होते हैं, उनके जो थिंक टैंक होता है, उनको जो विचार देने वाले होते हैं, वो दोनों अलग होते हैं। एज ए सीएम किसी भी व्यक्ति विशेष का एक्सपोजर जो है एज ए पीएम के एक्सपोजर का 1/10 पार्ट भी नहीं होता जी। द मोमेंट आप उस सीट पे बैठते हैं जिस पे आज माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं या इससे पहले जितने प्रधानमंत्री बैठे हैं जी। उस सीट के डेकोरम को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए जाते हैं। आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें राजनीति, कूटनीति होती है, विदेश नीति होती है, सब चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखकर डिसीजन लिए जाते हैं। स्टेट में आपके पास राजनीति है, कूटनीति है, लेकिन उसमें विदेश का कोई वो नहीं है। व्यापार के लिए तो आप विदेश नीति को यूज़ कर सकते हैं जी। लेकिन किसी भी कंट्री पे इन्वाइट करना है, जो उसको ऑक्यूपाई करना या उसके ऊपर किसी भी तरीके का वो करना, वो आपको एक स्टेट लेवल के एज ए स्टेट लेवल के सीएम होते हुए उसका एक्सपोजर आपके पास नहीं है। तो आज जो योगी जी हैं, कल जब वो मोदी जी की सीट पे बैठेंगे तो उनका काम करने का स्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा मोदी जी का। अगर आप पीछे जाते हैं तो 1991 में
माननीय मोदी जी जब कश्मीर में गए थे और जाके उन्होंने तिरंगा फहराया था जिस उसके साथ में, उस टाइम वो एक कार्यकर्ता थे, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जब आप सीएम हो जाते हैं तो आपको खोने के लिए बहुत कुछ होता है, और पीएम हो जाते हैं तो आप बहुत सोच समझ कर चलते हैं। तो मोदी जी के या योगी जी के डिसीजंस एज ए पीएम जो होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जैसा कि आप और जनमत सोचता है। जी कई चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो डिसीजन लिए जाते हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे योगी जी हैं, ही इज़ वेरी एग्रेसिव इन डिसीजन जब बात जो है राष्ट्रवाद की या हिंदू राष्ट्र की या राष्ट्र धर्म के, हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के अगेंस्ट होती है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ श्री संवेता अशोका जी, जिनसे हमने योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में बातचीत की। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।